कह रहे हैं और वही बात सपोर्ट कर रहे हैं जो 2 साल पहले उन्होंने कही थी कि आज भी अगर उन्हें मौका मिले, क्योंकि वो भी कश्मीरी है, अगर उन्हें मौका मिले तो वो आजाद होना पसंद करेंगे। और ये वो व्यक्ति कह रहा है जो हिंदुस्तान में मंत्री भी रह चुका है, हिंदुस्तान के कई बार के सांसद रह चुके हैं, जिनके सुपुत्र भी हिंदुस्तान की राजनीति में एक एक्टिव रोल और कांग्रेस के एक बड़े नेता हैं। वो कह रहे हैं कि अगर उनको मौका मिले तो वो आजाद होना चाहेंगे। सर मैं कंप्लीट कर लूं सर, आप मेरे से बड़े हैं, मैं तूतू मैमे की डिबेट बिल्कुल नहीं चाहता। एक एक करके हम बात करें, जनता भी समझ पाए। उसी किताब में लिखा, लेकिन आजादी के लिए साहब मैं आपसे पूछा जाएगा। सोच साहब मैं प्लीज कंप्लीट कर लूं 20 सेकंड 30 सेकंड आपकी अनुमति से, या आप थोड़ा और बोल लीजिए फिर मैं बोल लूंगा। जी। क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं, आप उम्र दराज हैं, बड़े हैं, अनुभवी हैं, मैं आपके साथ लड़ूं ये उचित नहीं है। मैं आस्ते आस्ते बात करता हूं, आराम से सुनूंगा, फिर आप बोल लीजिएगा। नहीं, मैं आपके साथ सुनिए। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, बात करूंगा। थैंक यू। आप थोड़ा सुन लीजिए प्लीज, मैं रिक्वेस्ट करता हूं। बोलिए, सुन रहे हैं। देखिए चित्रा जी, मुझे दुख इस बात का हो रहा है और मैं कोई सैफुद्दीन सोच साहब से इंडिविजुअली नहीं लड़ रहा हूं, मगर उस सोच से लड़ रहा हूं, उस सोच से लड़ रहा हूं जो सैफुद्दीन सोच साहब कोई अंडर प्रिविलेज्ड व्यक्ति नहीं है, देश का सांसद, पूर्व मंत्री कहता है कि अगर मुझे मौका मिले तो मैं हिंदुस्तान से आजाद होना पसंद करूंगा। तो आपने उनसे पूछा कि क्या डेवलपसमेट के तो ये पैरामीटर्स हैं, डेवलपमेंट तो इतना बढ़ गया, तो उन्होंने कहा नहीं ये बिजली के तार लगने से या बिजली के खंभे लगने से। सर मैं कंप्लीट कर लूं सर, 1 सेकंड में कंप्लीट कर लूं, आप बता दीजिएगा उसके बाद, सुनिए प्लीज। इन्होंने कहा कि बिजली के खंभे लगने से या रोड बन जाने से उससे हमें कोई कुछ सुकून नहीं मिलता है, हमारे दिमाग के अंदर नाराजगी है। मतलब किस चीज की नाराजगी है सर, किस चीज की नाराजगी है? कि आप एक मजहब के आधार पर आप एक क्षेत्र, एक राज्य को हिंदुस्तान से अलग कर देना चाहते हैं। आपको बिजली नहीं चाहिए, आपको सड़क नहीं चाहिए, आपको पीने का पानी, जो बेसिक ह्यूमन रिक्वायरमेंट होती है, आप उसके लिए नहीं लड़ रहे हैं। आप किसके लिए लड़ रहे हैं फिर? तो किसके आधार पर साहब? आपने कहा कि हमको तो डेवलपमेंट के पैरामीटर से मतलब नहीं है, क्योंकि बिजली के पोल से हमें कोई मतलब नहीं, बिजली आए नहीं आए, सड़क बनी, बिल्कुल साहब आप दे दीजिएगा, मैं कंप्लीट कर लूं। हाँ, तो जल्दी से आपको अपनी किससे बात मतलब है? अगर कीजिए, और भी डेवलपमेंट मेहमान आपका हमारे इशू साथ नहीं जुड़े है हुए हैं, तो क्या इशू है जिसको लेकर आजाद? ठीक है। तीसरी बात मैं आपको, तीसरी बात सोच साहब, आप तो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, आप एक सेकंड सोच साहब, आपसे गलती बार बार आप सब सुनिए, आप एक गलती कर रहे हैं सोच साहब, बार बार मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं कि ये जो आर्टिकल 370 था ये आपके एक्सेशन के समय का आर्टिकल है। नहीं, आर्टिकल 370 एक्सेशन के बहुत बाद, लगभग 1-2 साल बाद आर्टिकल 370 आया है। आप देख सकते हैं आर्टिकल 370 कब आया है। अगर मैं सही हूं तो 1949 में आर्टिकल 370 आया है, और बल्कि आर्टिकल 370 के लिए देश के कानून मंत्री BR अंबेडकर जी ने मना कर दिया था कि मैं तो आर्टिकल 370 फ्रेम करूंगा ही नहीं। आप बताइए, क्योंकि उन्होंने कहा था आर्टिकल 370 इज अ सेपरेट